फ्रेंड्स सबको नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग यानी कि एमपीपीएससी के अंदर फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी की। यानी अभी जो हमारा पोस्ट निकल के आया है वो है आपका खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर। एक्चुअली ये 2024 का ही विज्ञापन है, लेकिन इसकी ऑनलाइन डेट अब शुरू हुई है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 27 अप्रैल 2025 और ये 28 मार्च 2025 से शुरू हुआ है। हमारा जो पोस्ट होने वाला फ्रेंड्स ये है मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत, है ना, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स का। जिसका जैसे मैंने बताया आपको कि 28 मार्च 2025 दोपहर 12 बजे से ऑलरेडी ये चालू हो चुका है और 27 अप्रैल इसका लास्ट डेट है। और ऑनलाइन करने के लिए हमें जाना होगा कहाँ, www.mponline.gov.in पर, या फिर दूसरा वेबसाइट है हमारा www.mppsc.mp.gov.in पर। इन दोनों पे जाके आप क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आवेदन करना है, याद रखिएगा, किसी और माध्यम से यह स्वीकार नहीं किया जाना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो आयु की गणना है ना वो होगी आपकी 1 जनवरी 2025 के संदर्भ में। यानी कि आप कहीं से भी आपकी जो 10वीं है उसके आधार पे 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपका जो है एज कैलकुलेट किया जाएगा। तो चलिए हम लोग बाकी इन्फॉर्मेशन जान। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा गया है कि भारत के नागरिक तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों से, यानी कि सारे लोग, पूरे ऑल इंडिया के लोग एप्लीकेशन डाल सकते हैं इसमें। यानी ये जो विभाग है लोक स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये पद है। पद का नाम जैसा मैंने आपको बताया कि आपका क्या है, फूड सेफ्टी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी। इसके दो भाग है, मुख्य भाग और प्रावधिक भाग। 87% सीट्स के लिए जो रिक्त पदों की संख्या निकली है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपका 28 है टोटल, एससी के लिए 16, एसटी के लिए 28, ओबीसी के लिए 24 और ईडब्ल्यूएस के लिए 10। ठीक है। इसके अलावा जो महिला है, जो मूल निवासी है मध्य प्रदेश की, उसके लिए अनरिजर्व्ड के लिए अंदर 10 है, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 10, ओबीसी के लिए 8 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4। उसी तरीके से बाकी पद भी है। तो आप किस कैटेगरी से आते हैं वो देख लीजिएगा। यहाँ पे टोटल पद जो आपका है वो 120 है, जिसमें 106 पद आपका मुख्य है और 14 पद आपका प्रावधिक भाग के अंदर आता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लीजिएगा। इसमें जो अनुसूचित जनजाति के 7 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 पद जो है वो बैकलॉग के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति जो किसी वस्तु का विनिर्माण, आयात या बिक्री में वित्तीय लेन देन में है, वो उसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकता, यानी कि उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा जो एग्जाम होगा उसके आवेदन द्वारा जो मेरिट सूची होगा वो एक तरह से प्रथम काउंसलिंग का लिस्ट होगा। अगर आपका नाम नहीं होता है या सीट फिल नहीं हो पाती तो दोबारा लिस्ट निकलेगी, जिसको सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग कहा जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें विभाग के ऊपर डिपेंड करती है। जैसा कि हमने भी देखा था कि जो हमारा पद है वो क्या है, विभाग क्या है हमारा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग। थर्ड एग्जीक्यूटिव श्रेणी का ये पोस्ट होने वाला है, परमानेंट है। और वेतनमान की अगर हम बात करें तो 36,200 से लेके 1,14,800 का पे स्केल होने वाला है थर्ड बैंड पे। ठीक है। इसके अलावा जो डीए, एचआरए, टीए, मेडिकल्स जो एक राज्य के अंदर दे होता है वो आपको भी दे होगा। ठीक है। ऑब्वियसली जो वर्क होगा वो आपका खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में जो तय किया गया होगा डिपार्टमेंट के द्वारा, वही आपका वर्क होगा। चाहे आपका पद ही है खाद्य सुरक्षा अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता की कि क्या क्या हमारे लिए क्वालिफिकेशंस की जरूरत है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके अंदर खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी, जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म विज्ञान या रसायन या मेडिसिन, इन सभी के अंदर या तो आपको ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी की डिग्री आपके पास होगी, तभी आप इसमें फॉलो कर पाओगे। ये हम लोग डिटेल्स किसके लिए क्या चाहिए ये भी नीचे आपके मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि किसी मान्यता विश्वविद्यालय से आपको कौन कौन से स्नातकोत्तर है। जैसे खाद्य तकनीक अध्ययन के लिए आपको चाहिए कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत। खाद्य इंजीनियरिंग के लिए आपके अंदर कृषि के अंदर आता है, खाद्य इंजीनियरिंग जो तकनीक आपका कृषि इंजीनियरिंग में आता है। खाद्य प्रसंस्करण ये आपकी जैव प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक जो है आपका डेयरी के अंदर। खाद्य तकनीक एवं प्रबंधन मत्स्य पालन के अंदर। खाद्य जैव प्रौद्योगिकी खाद्य तकनीक के अंदर। खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन खाद्य पोषण एवं आहार। खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग प्रबंधन आपका हॉर्टिकल्चर, खाद्य प्रसंस्करण हॉर्टिकल्चर। इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर आपको ये पोस्ट निकला और आपको डिग्री चाहिए। देखिए आयु सीमा की अगर बात करें तो 21 वर्ष की आयु अगर आपके पास, यानी कि मिनिमम आपका 21 और मैक्सिमम आपका 40 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा ये आपका 1/1/2025 के हिसाब से कैलकुलेट होगा। और ध्यान रखिएगा जो भी रिजर्वेशन, जैसे आपको पता है कि ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, डिजेबिलिटी को 10 साल, महिलाओं के लिए 5 साल। ऑब्वियसली आपको एमपी का निवासी होना चाहिए तभी आपको ये छूट मिलेगी, है ना। तो ये चीजें यहाँ भी पूरी तरीके से लागू होगी। तो हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। तो देखिए इस विज्ञापन के अंतर्गत जो है
वो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा जो टोटली ओएमआर बेस्ड होगा। ठीक है, और परीक्षा में प्राप्त अंकों की गुणानुक्रम के आधार पे 3 गुना रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, ताकि उनको साक्षात्कार में अंतिम चयन जो आपका वो परीक्षा तथा साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू जो होगा उसके अंकों के आधार पे किया जाएगा। ऑनलाइन का वेबसाइट हमने ऑलरेडी देख लिया, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया हमने देखी थी, फिर से हम लोग देख लेते हैं कि जो आवेदन हो आपको इंटरनेट यानी कि ऑनलाइन माध्यम से करना है। ठीक है, ये सारा दिया गया है कि किस तरह से करना है, आपका फोटो का साइज क्या होगा, सारा डिटेल्स आप लोग देख लीजिए, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट करता है। आयु सीमा की छूट की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके। देखिए यहाँ पे एक बार समरी आप देख सकते हैं, जब विज्ञापन निकला है 31/12/2024 को, ऑनलाइन आवेदन 28 मार्च से शुरू हो चुका है, अंतिम तिथि 27 अप्रैल है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में अगर सुधार करना हो आपको तो 1 अप्रैल 2025 से ये प्रारंभ हो चुका है, और ऑनलाइन करने सुधार की अंतिम तिथि आपका 29 अप्रैल है, यानी कि 27 को फिल करना, 29 तक लास्टली आप इसको कर सकते हो। प्रवेश पत्र, लिखित परीक्षा, और साथ में क्या क्या विलम्ब शुल्क, क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, ये अभी घोषित नहीं हुआ, आपको बहुत जल्दी वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या क्या जानकारी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपको तो वेबसाइट्स का लिंक जो ऑलरेडी मिलेगा, आपको इस पे जाके इंटरनेट पर लॉगिन करना है। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरकर आपको आवेदन करना है। इंटरनेट जो शुल्क है आपका भुगतान क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। फॉर्म भरने के समय देखिएगा आपकी जो फोटोग्राफ है नवीनतम यानी कि पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए। हस्ताक्षर की स्कैंड कॉपी आप तैयार रखें, क्योंकि उसको आपको अपलोड करना होगा। देखिए स्कैनिंग हो तो क्या दिया गया, पासपोर्ट साइज की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करना है। रिलैक्स की स्थिति में सीधे कैमरे में देखने वाला फोटो चाहिए। अगर आप चश्मे का प्रयोग करते हैं तो समझिए कि इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, तब आप आंखें आपके स्पष्ट दिखनी चाहिए। टोपी, हैट तथा डार्क चश्मा इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेल्फी बिल्कुल नहीं लगाना है। इसके बाद जब आप फॉर्म फिल कर लगे तो देखिए सबमिट होने के बाद आपके प्रोसीड पर पेमेंट का बटन आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे पेमेंट कर देना है, उसको पेमेंट डन का आ जाएगा, फिर वहां पे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। आवेदन शुल्क देखिए, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति जनजाति और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर, उसके लिए 250 रुपये का रखा गया है। बाकी सभी श्रेणी जो बाहर के हैं तथा नॉर्मल इन नॉन रिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं उनके लिए 500 रुपये की फीस होने वाली है, और ये किसी हालत में आपको रिफंडेबल नहीं होती है, आपको पता है। ठीक है, अगर आपको कोई त्रुटि आती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर सकते हो या फिर मेल कर सकते हो, अगर आपको फिल करने से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। तो फ्रेंड्स ये टोटल इन्फॉर्मेशन थी एपीपीएससी की, अच्छी सीट से अच्छी वैकेंसी है, पूरे ऑल इंडिया से आप लोग एलिजिबल हो इस पे फॉर्म भरने के लिए। अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हो तो फॉर्म भरिए, वेट मत करिए। सीटें भली कम हो लेकिन अच्छा पे स्केल के ऊपर ये सीट्स आई है। चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम लोग आपके लिए जॉब अपडेट्स लेके आते रहे और हमारा मनोबल बना रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जॉब अपडेट के साथ। जय हिंद।